हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो यहाँ पर मेरा सुबह सुबह हो रहा है कामकाज, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना है और ये होली के पहले की वीडियो है। तो होली पे मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उस दिन सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने त्यौहार को एंजॉय करने में, तो उस दिन व्लॉग कोई देखता भी नहीं है। और वैसे भी मैं आजकल कितने कम व्लॉग डालती हूँ, फिर जो एक दो व्लॉग डालूँ वो भी कोई ना देखे, इससे तो अच्छा है कि मैं व्लॉग डालूँ ही ना। क्योंकि त्यौहार पे मुझे भी पता है कि सब लोग बिजी होते हैं, कोई फ़ोन जल्दी छूता भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने व्लॉग को है ना बना के रख लिया था और सोचा था बस वॉइस ओवर कर दूँगी और आप सबके साथ में फिर मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। खैर सब्जी तो मेरी बन रही है, लेकिन आरू की डिमांड थी कि मुझे पोहा खाना है। और बहुत दिनों से ना बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह भगना होता है, शाम को फिर लेट हो जाती हूँ। तो बच्चे जो कहते हैं ना वो जल्दी नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि कोशिश तो करती हूँ, पर होता है ना कभी कभी कि नहीं बेटा आप लेट हो रहे हैं, कल बना दूँगी। तो आजकल ये चीज़ ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मूँगफली थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, तो उनमें से मैंने अच्छी अच्छी मूँगफली को ले लिया और ख़राब वाली हटा दी। और इसके बाद अभी मैं ना ऑयल ले रही हूँ और बच्चों के लिए आज बना रही हूँ मैं पोहा, क्योंकि आरू की डिमांड थी। आरू को ना चाय और पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करूँगी, उसके बाद टिफ़िन लेकर फिर तो मैं चली जाऊँगी स्कूल और उसके बाद पार्लर। तो यहाँ पर है ना सुबह का ही खाना पीना बन रहा है। आरू मोलू दोनों है मेरे आसपास ही घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो आरू ये सारी वीडियो शूट कर रही है। एक्चुअली मैं तो ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, मैं अपना काम में लगी हुई थी। तो आरू ने फ़ोन लिया और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। बोलती है मम्मी आप तो बिल्कुल भी शूट नहीं करते हो, लाओ मैं ही आपकी वीडियो शूट कर दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मेरा व्लॉग भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी पोहा। लेकिन उससे पहले मूंगफली, क्योंकि जब तक मूंगफली नहीं डलती ना तब तक पोहा का ना टेस्ट आता ही नहीं है। मुझे तो बिना मूंगफली के पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर बन गई है आलू बैंगन की सब्जी। तो साथ ही साथ मेरा खाना पीना भी चल रहा है और बच्चों के लिए नाश्ते का काम भी, क्योंकि भाई सुबह जब उतावल होती है ना तो मैं इसी तरह से सारे काम को मैनेज करती हूँ कि मेरा काम भी हो जाए और बच्चों का भी मन रह जाए। फटाफट से सारा काम फिनिश किया, खाना पीना भी बना दिया, नाश्ता भी करवा दिया बच्चों को। बर्तन थे वो भी सारे वॉश करके रख दिए और बाकी के जो पेंडिंग काम थे वो तो मैंने कर ही लिए, लेकिन हर चीज़ की वीडियो शूट नहीं हो पाती। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी अपने पार्लर। और यहाँ पर आज बनाई जा रही थी सिंपल सी ब्राइडल की हेयर स्टाइल, जो कि आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी लगती है ये हेयर स्टाइल। और जितनी सिंपल होती है ना उतनी अच्छी लगती है। इस मिट्टू ने कितना बड़ा नुकसान किया। अभी मैं इसको यहाँ से भगा के गई कि इधर मत आ, और यहाँ वास का रखा था, इसने वास को गिरा दिया। अब मुझे डबल साइडेड टेप लगाना पड़ेगा, वरना ये सारे ही गिरा देगा। कर दिया नुकसान इसने मेरा। अब इधर हो जा, लग जाएगी, हट जा। मेरे बच्चों ने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन इसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये फंस गया इसमें।
कैसे लटक गया? ठहर तू, क्या किया तूने? मारू? मेरे हाथ में मत आ, मैं नहीं ले रही तुझे। डर के मारे कैसे कर, मारू मैं? बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। देखो पर्दों का क्या हाल करता है, देखो गंदगी। मैं घर में नहीं रहती हूँ, उसका नतीजा। और मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पे ही उड़ के आ गया, मैंने यहाँ से उठाया और दोबारा आके फिर गिरा और कर दिया उसने, मेरा पूरा मास्क खराब कर दिया। तो ये है सेकंड डे की वीडियो। और यहाँ पर है ना आज हो रही थी ब्लीच। तो पहले मैं ब्लीच के बारे में सबको समझा रही थी कि आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि ब्लीच ही बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है स्किन पर लगाना। तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से स्टूडेंट को समझाना होता है, उसके बाद हम लोग ब्लीच का एप्लीकेशन करके भी उनको दिखाने वाले थे। तो अभी यहाँ पर इनकी ओरल क्लास जो है ना वो चल रही है, क्योंकि जो भी इनकी थ्योरी होती है पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। क्योंकि अगर पहले से थ्योरी पता होगी तो उसका प्रैक्टिकल जल्दी समझ में आ जाएगा, वरना सब लोग यही पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इस वजह से मैं पहले उनको थ्योरी समझा देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर सब लोग फिर से हेयर स्टाइल करने लग गए थे। तो मैं यहाँ पर दिव्या की वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि वो अपना फेस नहीं दिखा रही थी। और वैसे वो वीडियो में आ जाती है, लेकिन बोल रही थी मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बनी है, आप मेरा चेहरा मत दिखाओ। और मैं जानबूझ के उसकी वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पर चल रहा है थोड़ा सा मस्ती का टाइम। बता यस, हम बना रहे हैं शिवानी मैडम के कर्ल। आधे बन गए, आधे गायब हैं। इतने अभी तो और रह गए, कुछ और हेयर स्टाइल नहीं चुन सकती थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी एक स्टूडेंट की हेयर स्टाइल, क्योंकि उसने बोला था मैम मेरी आज हेयर स्टाइल बना दो, मेरा बहुत मन है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल बना के देती हूँ। तो उसको फुल हेयर में कर्लिंग चाहिए थी, और उसके साथ थोड़ा सा हाई पोनी भी चाहिए थी। बट हाई पोनी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया और बहुत लेट हो रहे थे, तो फिर हम लोग निकल आए। बट मैंने उसके पूरे हेयर में कर्ल किया, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा। और आगे चल के आप लोगों को भी वीडियो में दिखाऊंगी कि पूरे बालों में कर्ल होने के बाद उसकी जो हेयर स्टाइल मैंने बनाई थी कितनी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। लेकिन कर्ल करने में ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पहले मैंने सारे बालों को कर्ल किया, उसके बाद उनको सेक्शन पिन से होल्ड करके रख दिया, और होल्डिंग स्प्रे भी डाल दिया ताकि उसके जो कर्ल है ना काफ़ी देर तक होल्ड रहें। और यहाँ पर मैं उससे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, यानी हम लोग बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी हेयर स्टाइल भी चल रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ होल्डिंग स्प्रे, ताकि उसके जो कर्ल हैं काफ़ी देर तक होल्ड रहें। क्योंकि उसको घर पे जाके इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी थी, तो वो मुझसे अपने बाल कर्ल करवा के गई थी। और ये बिल्कुल छुट्टी के टाइम में ही हो रहा था, इस वजह से ना हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। बट फिर भी हम लोग मस्ती करते करते अपने काम में लगे हुए थे। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैंने इसके बालों की हेयर स्टाइल कैसे की है। तो ये देखिए उसके बाकी के जो हेयर रह गए थे उनको भी मैंने अच्छे से कर्ल कर दिया, और जो भी हेयर स्टाइल उसको चाहिए थी वो मैंने बना कर दे दी। क्योंकि उसने कहा था मुझे ओपन हेयर स्टाइल चाहिए कर्ल की, और आगे से कुछ और।
तो जो मेरी समझ में आया वो मैंने कर दिया। एक्चुअली करना कुछ और था मुझे, लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि जो स्टाइल मैं उसके लिए चाह रही थी ना उसमें मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए था। इस वजह से क्या है कि उसकी हेयर स्टाइल फिर थोड़ा सा लुक हमारा चेंज हो गया हेयर स्टाइल का, बट उसको ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी, स्पेशली उसके हेयर के कर्ल, क्योंकि आजकल वैसे भी कर्लिंग बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा। ये रहा हमारा छोटू सा पार्लर, छोटू सा ही है, इतना बड़ा है। ये रही मैं, ये रही सारी लड़कियां। वो क्लिप वगैरह सब उठा के अक्षा और ये रख दो तो, और वो भी ठंडी नहीं हुई है, मशीन तो गर्म है। सब रख दी, थैंक यू। ओ बेकार नहीं, अच्छा है तेरी तो, रुक जा। लड़के खुश हो गई। मैं मेरे वॉल पे भेज देना वीडियो, भेज दूंगी। वीडियो बना रही है। ये नए आए हैं? अच्छा हाँ, नए का स्वागत नए जैसा। देखो अपनी बहन, रेडी अंदर बैठी निकाल ला, बोले मैडम बुला रही। वो तो बना दिया पूरा, शकल बिगाड़ के होली। हैप्पी होली। अपने आप ही लगा ली, मैं अपने आप ही लगा ली। तो आज है ना हम लोगों ने की थी मसाज की प्रैक्टिस, क्योंकि होली में सबके बाल वैसे भी ख़राब होने वाले हैं और मेरे तो सुबह से सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने आज मसाज की प्रैक्टिस करवाई थी। और उसके बाद है ना थोड़ी सी स्टीम भी ली थी, ताकि मेरे मेरे सर का जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाए। और वैसे भी होली आनी है तो बालों में कलर वलर जाएगा तो बाल ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से क्या है, सब लोगों ने ना अच्छी तरह से पहले अपने बालों में ऑयलिंग की, उसके बाद फिर हम सब लोग मिलके खेलने वाले हैं होली, क्योंकि इसके एक दिन बाद ही होली थी और किसी के पास फिर है ना बालों की केयर करने की फुर्सत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर के लिए स्टीम किया अपने हेयर को और अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी लगा था, क्योंकि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो आज बस मैंने अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। और मेरे कपड़े देखकर आप लोग देख सकते हो कि मेरे कपड़ों की क्या हालत हो रही है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े है ना कलर में बिगड़े हुए थे। और लड़कियां नहीं मान रही थी, पहले स्कूल में सब बच्चों ने होली खेली, उसके बाद फिर पार्लर में होली खेली। यहाँ पर है ना मैं थोड़ा बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज किसी को कुछ भी नहीं सीखना था, आज तो सबको केवल एंजॉय करना था। फोटो नहीं है, वीडियो है। मेरे ये एक ही चेहरा है, तुम लोग आपस में लगा लो, बांट लो। हम तो बाद में लगाएंगे यार, मैं तो लगाऊंगा। जो मुझे लगा रहा है उसको बदला लूंगी।